हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो आज जो हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स कि ह्यूमन बींग्स में एक्चुअली रेस्पिरेशन होता किस तरीके से है। एंड साथ में हमने जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में हमने जाना था, किस तरीके से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो वर्क करते हैं। एक्चुअली हमारा जो रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग है कि वो किस तरीके से एक्चुअली चलता है उसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं। ओके, एंड साथ में जो रेस्पिरेशन जो सिस्टम है उसके थ्रू कुछ जो हमें छोटी या मिनिमम जो हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे योनिंग हो गई, स्नीजिंग हो गई, ठीक है। एंड मोस्ट जो सबसे ज़्यादा हमारे पास है वो है स्मोकिंग। तो इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, तो इनके बारे में अब हम जो पढ़ने वाले हैं, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स, कि जो अदर एनिमल्स हैं उसमें रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग किस तरीके से होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि फ्रॉग्स में किस तरीके से होता है, या फिर अदर एनिमल्स हैं वो किस तरीके से रेस्पायर करते हैं, या फिर और लिविंग है नॉन जो हमारे पास जो वाटर में हैबिटेट करते हैं, जो वाटर के जो एनिमल्स हैं वो किस तरीके से सरवाइव करते हैं, या फिर जो वाटर में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं तो वो किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, वो किस तरीके से सांस लेते हैं, तो उनके बारे में हम जानने वाले हैं। ओके, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, लेट्स गो। ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स। एक्चुअली क्या है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स, इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होते हैं। ओके, तो हमारे साथ बहुत सारे जानवर भी ऐसे हैं, एनिमल्स ऐसे हैं जिनके पास भी लंग्स होते हैं सांस लेने के लिए। जैसे आपको मैं बताऊं एग्जांपल, जैसे काऊ हो गया, ठीक है, बेफेलो हो गया, ठीक है, आपके घर पे जो भैंस है बेफेलोज हो गए, डॉग्स हो गए, ठीक है, कैट्स हो गए, लायंस, ठीक है, गोट, डियर, एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट्स, ठीक है, और बहुत सारे एनिमल्स जिनके पास, जैसे लिजर्ड्स, ठीक है, स्नैक्स और बर्ड्स, इनके पास कहीं ना कहीं लंग्स प्रेजेंट होते हैं और ये इजीली ब्रीथ आउट कर सकते हैं एज लाइक वी। जैसे हम रेस्पायर करते हैं इसी तरीके से ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ओके, बट कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके पास लंग्स नहीं होते, जैसे अर्थवर्म हो गया, ठीक है, अर्थवर्म आपने सबने देखा जो केंचुआ होता है, ठीक है, फिश, फिश भी आपने मोस्टली सबने देखी होगी, कॉकरोच भी देखा होगा, किचन में हमारे कॉकरोच मोस्टली मिल जाते हैं, ठीक है, कॉकरोच होता है, ग्रास हॉपर, टिड्डा होता है, आपने देखा होगा उसको, ग्रास हॉपर बोलते हैं इसको, एंड मॉस्किटोज, मच्छर, ठीक है, और बटरफ्लाई, हाउस फ्लाइज होती है, मधुमक्खियां होती हैं, हाउस फ्लाइज लिख लेता हूँ, एंड चींटियां, छोटी सी चींटी होती है वो आपने देखी होगी सब। इनमें क्या होता है, लंग्स नहीं होती, इन सब में किसी में क्या होता है, लंग्स नहीं होते, फिर ये किस तरीके से रेस्पायर करते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इनका जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वो एक्चुअली होता किस तरीके से, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि अब हम एक अर्थवर्म हो गया मान लो, ठीक है, अर्थवर्म, अर्थवर्म जो होता है वो किसके थ्रू ब्रीथ करता है, स्किन के थ्रू। आपने देखो जो केंचुआ होता है उसकी बहुत जो स्किन होती है बहुत पतली होती है, बहुत ज्यादा, और इसी पतली की बहुत ज्यादा स्किन की जो क्वाइट स्किन लिख सकते हैं हम, क्वाइट स्किन या थिन स्किन बोल सकते हैं, थिन स्किन अच्छा रहेगा।
थिन स्किन होती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो इजीली जो गैसेस हैं अपने स्किन होती है उसी के थ्रू पास आउट कर लेता है, और जो मॉइस्चर चाहिए होता है वो भी इसी से एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसी के थ्रू क्या हो जाता है, वो रेस्पायर कर ले सकता है। तो अर्थवॉर्म एक्सचेंज करता है अपने एयर गैसेस को थ्रू द थिन एंड मॉइस्ट स्किन। ठीक है। अब इस तरीके से एनिमल्स हैं। एनिमल्स में आप दूसरा जैसे मान लो, मैं और एग्जांपल लूं, फ्रॉग हो गया। ठीक है। फ्रॉग भी क्या है, आपने देखा इसके पास लंग्स होता है, बट जब ये लंग्स तभी काम करेगा जब ये कहाँ पे प्रेजेंट हो, वाटर बाहर प्रेजेंट हो, पानी से बाहर। बट जैसे ये पानी के अंदर जाता है, ये क्या करता है, अपने स्किन को यूज करता है। किसको यूज करता है, स्किन को। तो हम फ्रॉग ऐसा ऐसा एनिमल है जो लंग्स भी यूज कर सकता है और अपने स्किन भी यूज कर सकता है फॉर द रेस्पायरेशन। ठीक है। जो रेस्पायरेशन होता है वाटर में, उसमें से जो ऑक्सीजन, वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसी को यूटिलाइज करता है। ठीक है। अब फिश में क्या होता है, फिश अगर मैं बात करूं फिश की, फिश में एक यूनिक चीज होती है जिसको बोला जाता है गिल्स। क्या बोला जाता है, गिल्स। वो अंडर वाटर क्या करती हैं, गिल्स होते हैं। आप जैसे ही आप मछली देखो, मान लो ये क्या है, एक तरीके से मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मान लो मछली है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से पंख से होते हैं उसके पास। तो यहाँ से वो क्या करता है, रेस्पायर करता है, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, गिल्स बोला जाता है। ठीक है। और इनके ऊपर एक कवरिंग होती है, उसको गिल्स कवर बोला जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से वो रेस्पायर कर सकता है गिल्स के थ्रू। ये क्या करता है, जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, डिजोल्व ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर, वाटर में जो ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होती है उसको एक गिल्स के थ्रू क्या करता है, यूटिलाइज करता है। और जैसे ही इसको यूटिलाइज करते हैं, वो इजीली क्या कर देते हैं, अपने सांस ले सकते हैं। ठीक है। तो मोस्टली फिशेस क्या करती हैं, अपने गिल्स के थ्रू रेस्पायर करती हैं। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन, दो हैं एक्सेप्शन। दो एक्सेप्शन कौन कौन से, यानी आपके दो एक्सेप्शन है। एक डॉल्फिन, नाम बहुत सुना होगा आपने, डॉल्फिन मछली होती है, और एक व्हेल जो सबसे बड़ी मछली होती है, व्हेल, व्हेल मछली होती है। ठीक है। व्हेल्स, ये दोनों फिशेज होती हैं, दोनों फिश हैं, और दोनों का ही काम क्या है, ये गिल्स के थ्रू रेस्पायर नहीं करती। इसमें क्या, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, एक नोस्ट्रिल बोल सकते हैं हम उसको, जो इनका सर होता है। जैसे यहाँ पे सर है, हेड है, तो वहां पे दो नोस्ट्रिल्स होती हैं, टू नोस्ट्रिल्स होती है। ठीक है। उनको ब्लो, कुछ ऐसा बोला जाता है, ब्लो होल्स बोला जाता है। ठीक है। ब्लो होल्स। तो ये क्या करती हैं, टाइम टू टाइम जब भी इन्हें लगता है कि हमें रेस्पायरेशन करना है, टाइम टू टाइम सरफेस की बिल्कुल जो पानी की सरफेस पे आती है, और वहां से इनटेक करती है ऑक्सीजन, एंड वापस नीचे चली जाती है। ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास डॉल्फिन और व्हेल मछली होती है, दोनों इस तरीके की हैं कि वो सांस लेने के लिए, जैसे समुद्र में होती हैं, सी वाटर में होती हैं, तो ये क्या आते हैं, सरफेस पे आती हैं, सी वाटर सरफेस पे आती है, और सांस लेके फिर वापस से चली जाती है। ठीक है। हम सांस पानी में हम सरवाइव नहीं कर पाते, क्यों नहीं सरवाइव कर पाते, बट उसके बाद हम उस सांस को नहीं रोक सकते। तो क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमारे अंदर गिल्स नहीं होते, और गिल्स नहीं होते तो हम रेस्पायर नहीं कर सकते इन वाटर।
तो हम सरवाइव नहीं कर पाते। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंसेक्ट्स के बारे में। इंसेक्ट्स में आप देखते हो, जैसे मान लो ग्रास होपर हो गया या फिर आपके एंड्स हो गए, इनमें क्या होता है, स्पाइरल्स होते हैं, स्पाइरकल्स बोलते हैं उनको, स्पाइरकल्स स्पाइरकल्स होते हैं। इन स्पाइरकल्स में क्या होता है, ये टाइनी होल्स होते हैं ऑन द साइड ऑफ देयर बॉडी विच कॉल्ड स्पाइरकल्स। और स्पाइरकल्स क्या होते हैं, कनेक्टेड ए नेटवर्क ऑफ थिन एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रेकिया। क्या होता है, ट्रेकिया से कनेक्ट होते हैं और उसी के थ्रू क्या होते हैं, पूरी बॉडी में वो रेगुलेशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, रेगुलेशन करते हैं अपनी बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी जो ये एनिमल्स होते हैं, आपके कॉकरोच हो गया, ठीक है, या मॉस्किटोज हो गया, हाउसफ्लाइज हो गया, इनमें दो ही चीज होती हैं, या तो क्या होते हैं स्पाइकल्स, एंड साथ में स्पाइकल्स कहाँ ओपन होते हैं, ट्रेकिया, और ये अपनी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। ओके, तो ये पूरा सिस्टम है कि किस तरीके से जो एनिमल्स हैं वो सरवाइव कर पाते हैं और वो रेस्पायरेशन कर पाते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। Thank you guys. Or if you want my videos immediately when I get uploaded on YouTube, you can subscribe my channel, and you can also click on bell icon which is left side of